खबर अंबेडकर नगर से 4 मासूम बच्चों की हत्या के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मृतक बच्चों की मां का शव मिला। घर से 100 मीटर की दूरी पर मां का नाले में मिला है शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कल घर के अंदर मिले थे 4 बच्चों के शव। मां पर लगा था 4 मासूमों की हत्या का आरोप। मनीष वर्मा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है इस खबर को लेकर? जी देखिए, कल एक घर के अंदर 4 बच्चों की बॉडी मिली थी जिन्हें कूचकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस का शक पूरी तरह से मां के ऊपर गया क्योंकि मां फरार चल रही थी। मां की बॉडी घर के अंदर नहीं थी। जो आरोपी है, जो हत्यारा है, उसने पुलिस को भी गुमराह करने के लिए मां की बॉडी को अंदर से दरवाजा बंद था, इसके बावजूद भी उसने छज्जे के ऊपर से मां की बॉडी को वहां से ले उतारने के बाद बगल में एक नाला है, नाले के पास रखा। तो आप सोच सकते हैं कि हत्यारे ने किस तरह से हत्या की होगी, क्योंकि ये रात का घटना था। 4 बच्चे थे, 14 साल, 11 साल, 10 साल और 6 साल की एक बच्ची थी। इन बच्चों की हत्या करने के बाद मां की भी हत्या हुई है। मां की हत्या होने के बाद उसको 100 मीटर की दूरी पर एक नाले के पास उसकी शव को फेंक दिया गया। कल बच्चों का शव तो मिला, लेकिन पुलिस को मां न मिलने के कारण पुलिस का पूरा आरोप मां के ऊपर चला गया और मां को हत्यारा बताया गया। पुलिस ने मां के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया था हत्या का, जिसके बाद आज पुलिस फोरेंसिक की टीम और ड्रोन कैमरे के माध्यम से पुलिस वहां छानबीन कर रही थी, जिसकी छानबीन के दौरान ड्रोन कैमरे के माध्यम से एक बॉडी दिखाई पड़ी। पुलिस ने उस बॉडी को जब वहां पर जाकर पुलिस ने उस बॉडी को निकाला तो उसकी बॉडी ये पता चला वो महिला है, जिस महिला की खोजबीन पुलिस कर रही थी। आज पुलिस ने दिन में पोस्टर भी जारी किया था इस महिला का तलाश के लिए कि कोई भी आदमी अगर इस महिला को पाता है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। जिसके बाद आज शाम को ये नया मोड़ आया है। पुलिस पूरी तरह से इस समय स्तब्ध है कि इस मामले में हत्यारा कौन है। हत्यारा अभी भी फरार है। मां के ऊपर जो आरोप था उसकी बॉडी मिल चुकी है। पुलिस ने बॉडी को मर्चरी हाउस भेज दिया है। अभी पुलिस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया इस मामले पर, लेकिन सबसे बड़ा मामला अंबेडकर नगर में एक ही दिन में 5 हत्याएं हुई हैं। 4 बच्चों के साथ एक मां की भी हत्या की गई है। अभी तक हत्यारा फरार है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका। एसपी अंदर। ललितपुर में तेज आंधी तूफान के चलते पेड़ अचानक से टूटकर स्कूटी सवार युवक पर गिर पड़ा। हादसे में बाल बाल बचा है स्कूटी सवार। गनीमत की रही कि युवक ने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उसे गंभीर चोट नहीं आई। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई है कैद। तालबेहट कोतवाली क्षेत्र के पूरा कला चौराहे की ये घटना बताई गई। महाराजगंज पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है। सिंदूरिया थाना पुलिस ने गैंग की 4 महिलाओं को किया है गिरफ्तार। आरोपी महिलाओं से कैश और जेवर बरामद कर लिए गए हैं। ये गैंग शादी कराने का झांसा देकर धोखाधड़ी किया करता था। शादी की रस्मों के दौरान झगड़ा करने के बाद कैश और जेवर लेकर ये फरार हो जाते थे। इस गैंग ने एटा के रहने वाले एक लड़के को शादी के लिए महाराजगंज बुलाया। उससे लाखों रुपए और जेवर ऐंठ लिए गए। लड़की का कहीं पर अफेयर बताकर शादी नहीं की। जब दूल्हा पक्ष ने कैश और जेवर वापस मांगे तो मारपीट की गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि दुल्हन पहले से ही शादीशुदा है और उसके पति और बच्चे भी हैं। पुलिस को इस गिरोह से जुड़े हुए एक आरोपी की तलाश है। बुलंदशहर में रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित किए गए दारोगा की पुरानी वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वायरल रील में निलंबित एसएसआई अरुण कुमार एक फारसी गाने पर डकैत गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो अरुण कुमार रील बनाने के शौकीन बताए जाते हैं। उनकी कई वीडियो पहले भी सामने आ चुकी हैं। निलंबित एसएसआई अरुण कुमार थाना सिकंदराबाद कोतवाली में तैनात रहे हैं। भ्रष्टाचार के एक मामले में एसएचओ, एसएसआई, चौकी इंचार्ज समेत कुल 6 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें अरुण कुमार भी शामिल थे। हापुड़ पुलिस ने स्कूल की छात्राओं के सामने बाइक से स्टंट करने वाले 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है और वीडियो को देखकर उसके आधार पर पुलिस ने स्टंट करने वाले वाशु और नवीन की पहचान कर ली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक को सीज कर दिया है। 22,000 रुपए का चालान काटा गया है। मामला थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी
और सार्वजनिक स्थान पर स्टंटबाजी के आरोप में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। लखनऊ पुलिस ने किसान की जमीन हड़पने की साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने आरोपी प्रॉपर्टी डीलर और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सुशांत गोल्फ सिटी इलाके का है। आरोपियों ने पहले किसान को नशीला पदार्थ पिलाया और बेहोश कर दिया, फिर उसे हनी ट्रैप में फंसाने के लिए अश्लील वीडियो भी बनाया। पुलिस ने किसान की पत्नी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गिरोह की साजिश को नाकाम कर दिया है। दरअसल मोहारी कला गांव के रहने वाले हरिओम की जमीन पर आरोपियों की नजर थी। आरोपियों ने 28 अप्रैल को गांव के 2 लोगों राजू और नरेंद्र की मदद से हरिओम को अपनी गाड़ी में बैठाया, शराब पिलाई और नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में गेस्ट हाउस लाकर आरोपी महिला के साथ उसके अश्लील वीडियो और फोटो बनाए गए। अश्लील वीडियो दिखाकर दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर जमीन को हड़पने का प्लान बनाया गया, लेकिन किसान की पत्नी ने पुलिस से मामले की शिकायत की है और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। घटना से जुड़ा हुआ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आकांक्षा की बातों में संदिग्धता प्रतीत हुई, तो इससे गहराई से जब पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि इसका मास्टरमाइंड सुनील शुक्ला है, जो प्रॉपर्टी डीलर है। सुनील शुक्ला को भी हिरासत में लिया गया। इससे जब पूछताछ की गई तो इसके मोबाइल में भी आकांक्षा और हरिओम के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बरामद हुए। उन्होंने पूछताछ के दौरान बताया उसको शराब पिलाई। जब वह अचेत अवस्था में हो गया तो उसको होटल रूम में ले जाकर उसके साथ अश्लील फोटो और वीडियो बनाए गए। इसमें 2 अभियुक्त सुनील शुक्ला और आकांक्षा पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 2 अन्य अभियुक्त राजू और नरेंद्र इस समय फरार है। उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। थाना सुशांत गोल्फ सिटी ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक जमीन हड़पने वाले ग्रुप को, जो ब्लैकमेलिंग करने के माध्यम से इस तरह का कार्य कर रहा था, उसको गिरफ्तार किया है। करोड़ों की जमीन के मालिक हरिओम की कमजोरी पहचान चुका था प्रॉपर्टी डीलर सुनील शुक्ला, लिहाजा उसने एक साजिश रची। मोहारी कला गांव के ही 2 नौजवानों के जरिए हरिओम को उसने जमीन खरीदने के नाम पर 28 अप्रैल को बुलाया, जहां पर शराब की पार्टी हुई। आरोप है इसी शराब की पार्टी में हरिओम को नशे में बेसुध कर दिया गया। बेसुध करने के बाद उसे एक होटल के कमरे में ले जाया गया, जहां पर इस पूरी साजिश का दूसरा किरदार यानी आकांक्षा पांडे नाम की महिला पहुंच गई। यही जमीन हड़पने के लिए सुनील शुक्ला ने आकांक्षा पांडे के साथ मिलकर हरिओम को ब्लैकमेल करने की साजिश रची थी। बाकायदा होटल के कमरे में आपत्तिजनक फोटो वीडियो निकाले गए और उसके जरिए करोड़ों की ये जमीन लिखाने की प्लानिंग कर ली गई थी। सहारनपुर में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। एक महिला ने अपनी दोस्त से बदला लेने के लिए उसके 14 साल के बेटे को नहर में धक्का देकर हत्या कर दी। घटना के करीब 42 घंटे के बाद बच्चे का शव बड़ी नहर से बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार दोपहर से अंशुमन लापता था। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला। अंशुमन एक स्कूटी पर पूजा के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। आरोपी महिला ने बच्चे को नहर में धक्का देकर हत्या की बात को कबूला, लेकिन ये नहीं बताया कि किस नहर में धक्का दिया गया है। घंटों तक गुमराह करने के बाद पूजा ने पुलिस को जानकारी दी। गोताखोरों की मदद से नहर में सर्च ऑपरेशन चलाकर अंशुमन का शव बरामद कर लिया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी पूजा और अंशुमन की मां ज्योति 15 साल पुरानी दोस्ती उनकी थी। प्रॉपर्टी के पैसों को लेकर, लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद था और इसी रंजिश के चलते पूजा ने बदला लेने के लिए अंशुमन को बड़ी नहर पर ले जाकर धक्का दे दिया। घटना से जुड़े तमाम पहलुओं पर पुलिस की जांच जारी है। और काफी तकाजा कर रहे थे और बीच में इनके बीच में विवाद भी हुआ और जैसे कि मैंने आपको अंततः पुलिस जो है अभियुक्ता तक पहुंच गई। अभियुक्ता का नाम है पूजा, पत्नी रवि, जो कि नुमाइश कैंप क्षेत्र की रहने वाली है और वो जो बच्चा था उसकी फैमिली की वो वैन लोन थी। जब उससे पूछताछ की गई अभियुक्ता से तो अभियुक्ता ने यह बताया कि मैंने उस बच्चे को जो है अंबाला रोड पे बड़ी नहर में फेंक दिया है। इस बात की सूचना मिलते ही श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार तत्काल इसमें 17 से अधिक गोताखोरों की टीम को नियुक्त किया गया
इसमें जनपद के अलग अलग थाने जिनसे भी वो नहर पास होती थी, जैसे कि कुतुबशेर, रामपुर मनिहारन, नरौता, सब थाना प्रभारियों को लगाकर बच्चे के सर्च एंड रेस्क्यू के लिए लगाया गया। इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात करके भी नहर के पानी को कुछ समय के लिए रुकवाया गया ताकि बच्चे की जो डेड बॉडी है, शव को जो है प्राप्त किया जा सके। इस घटना के लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ और इसके बारे में मैं परिजनों के साथ हूँ, परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और निश्चित रूप से दोषी यदि वो महिला है उसके विरुद्ध क्योंकि वो पकड़ी गई है तो कार्रवाई होगी। अगर उस षड्यंत्र में कोई और भी शामिल होगा तो उसे भी कतई बख्शा नहीं जाएगा। प्रयागराज में पति ने पत्नी की हत्या करने के बाद फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना कौंधियारा थाना क्षेत्र के गढ़वा लाला गांव की है। पुलिस जांच के मुताबिक अनिल को पूर्णिमा पर अवैध संबंध का शक था और इसी को लेकर अनिल और पूर्णिमा के बीच अक्सर विवाद हुआ करता था। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूर्णिमा अनिल तिवारी की पत्नी बेड पे लेटी हुई थी और अनिल तिवारी फांसी के फंदे से लटका हुआ था। इस बात पर उन्होंने थाने को सूचना दी थी। वहाँ घटनास्थल के एनालिसिस से ये पता चल रहा है कि अनिल तिवारी द्वारा पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है, बाद में अपने आप को फांसी के फंदे से लटका लिया गया है। आस पड़ोस के और घर वालों के पूछताछ से ये बात सामने आ रही है कि पति पत्नी में विवाद जो का कारण यह था कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसकी पत्नी का किसी से अवैध संबंध था, इस वजह से इन दोनों में विवाद हुआ करता था। दोनों की बॉडी को मॉर्चरी भिजवाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इटावा के जसवंत नगर में नाबालिग लड़की को भागने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग लड़की को भगाने का ये आरोपी था। दरअसल आपको जानकारी के लिए बता दें, नाबालिग लड़की को पुलिस ने अब सकुशल बरामद कर लिया है। आरोपी करीब 1 महीने पहले नाबालिग लड़की को भगाकर ले गया था। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। संभल में नीट एग्जाम देने आया हुआ छात्र लेट हुआ। पुलिस ने एग्जाम सेंटर में एंट्री देने से रोक दिया और छात्र ने पुलिस से अब गुहार लगाई। पुलिस ने नियमों का हवाला दिया। बिना परीक्षा दिए ही छात्र को यहां से वापस लौटना पड़ा। चंदौसी के एसएम इंटर कॉलेज एग्जाम सेंटर का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। भैया भैया गोरखपुर पुलिस ने शातिर चोरों के बिच्छू गैंग पर शिकंजा कसा है। कैंट थाना पुलिस ने गैंग के 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से चोरी का सामान, कैश और औजार बरामद हुए हैं। ये गैंग रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के पास एक्टिव था। मदद के बहाने यात्रियों का सामान ये चुरा लिया करते थे और उसके बाद इधर उधर बेच दिया करते थे। ये पश्चिम यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बदमाशों पर 30 से ज्यादा अपराधियों के मामले दर्ज हैं। से जो बरामदगी हुई है, इसमें जो चोरी को अंजाम देने के लिए जो हथियार यूज़ करते थे वो उनसे बरामद हुए हैं और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई चल रही है। देखिए, ये बस में बैठ के या ट्रेन में बैठ के लोगों का पहले रेकी करते थे। जिसके पास कीमती सामान है, बैग है, ये चिन्हित कर लेते थे। चिन्हित करने के बाद उस बैग में चोरी करके ये एक एक करके बस से और ट्रेन से उतर जाते थे। फिर बाद में ये अपने अपने जगह चले जाते थे, फिर इकट्ठा होकर इसका बंटवारा कर लेते थे। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग में नव चयनित कर्मियों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र दिया है। लखनऊ स्थित लोक भवन में नियुक्ति पत्र दिया गया। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से इनका चयन किया गया है। सीएम योगी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के लिए चयनित 357 और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के चयनित 252, डेंटल
हाइजीनिस्ट को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उनके कार्यकाल में 9 लाख से ज्यादा भर्तियां हुई हैं, साथ ही आने वाले 1 साल में 1.5 लाख से ज्यादा भर्तियां होंगी। जैकब आज उसी परिणाम का, उसी दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है कि हमने अब तक 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर, 9 लाख से अधिक। और देश के अंदर किसी भी राज्य में सबसे अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न करने, पारदर्शी तरीके से संपन्न करने की का ये रिकॉर्ड है। लगातार अभी हम लोग कर रहे हैं। अधीनस्थ चयन आयोग, अकेले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस वर्ष 32,000 से अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न करेगा। शिक्षा चयन आयोग, इसमें हजारों शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया इसके माध्यम से संपन्न होनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगभग 15,000 भर्ती इसको करनी है, इस वर्ष ये इसको संपन्न करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड वर्तमान में उनके सब इंस्पेक्टर के और होमगार्ड की भर्ती की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अगर इन दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो यह संख्या है 45,000 और लगभग इतने ही और भर्तियों की प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है। ये मान करके चलिए कि अगले 1 वर्ष, इस 1 वर्ष के अंदर यानी 26-27 के अंदर अकेले यूपी के अंदर 1.5 लाख इन सभी विभागों में भर्ती की प्रक्रिया, इन सभी आयोग और बोर्ड के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होनी है। सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान एक और दिलचस्प बात बताई। सीएम योगी ने कहा कि जब वो 2017 में मुख्यमंत्री बने थे तब पूछा था कि भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं। मैंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को बुलाया और भर्ती में स्टे होने का कारण पूछा। मैंने कहा कि न्यायालय के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद फिर हमने भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया। हम अब तक 2,20,000 से ज्यादा पुलिस की भर्ती प्रदेश में संपन्न करा चुके हैं। में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे सामने आया, मैंने पूछा भी भर्तियां क्यों नहीं हो रही है, तो हर एक भर्ती में स्टे था। हमने कहा स्टे का कोई कारण तो होगा। मैंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड को, भर्ती बोर्ड को बुलवाया क्योंकि सबसे ज्यादा भर्ती होनी थी वहां। मैंने कहा भी स्टे क्यों है? उन्होंने कहा कोर्ट चाहता है कि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी हो। तो मैंने कहा आप लोग क्या चाहते हैं? ये भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी क्यों नहीं होनी चाहिए? जो माननीय न्यायालय चाहता है उसके अनुसार नियमावली तैयार करिए, भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करो। अगले 3 महीने के अंदर हमने सभी औपचारिकताएं पूर्ण की। माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन दी। हमने भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 2,20,000 से अधिक पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न कर चुके हैं। सीएम योगी ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर निशाना साधा है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में साधा है निशाना। अखिलेश शिवपाल पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भर्ती बोर्ड के चेयरमैन बैठते थे और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल जाते थे। बेईमान राजनीतिज्ञ और भ्रष्ट नौकरशाहों को रोकना है। और नहीं तो पहले क्या होता था? पहले भर्ती बोर्ड के चेयरमैन एक और बैठते थे और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और हर एक को पता था और सबकी पर्ची जाती थी, नाम भी जाते थे और जब हवालात में जाने की नौबत आती थी तो वो चेयरमैन को जाती थी। वो बेचारा फंसता होता। तो बेईमान राजनीतिज्ञों को, भ्रष्ट नौकरशाहों को रोकना है तो शुरुआत अपने आप से करिए। हम सबको अपने आप से इसकी शुरुआत करनी होगी।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जब स्मार्ट मीटर हैक किया जा सकता है तो ईवीएम में भी गड़बड़ी की जा सकती है। अगर स्मार्ट मीटर में ये बेईमानी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती? या देखिए, मोबाइल ऑफ है, आपका ऑफ है मोबाइल, रिंगर ऑफ है, तब भी मोबाइल में अलर्ट आएगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी को झूठ की सोन पापड़ी बताया। अखिलेश ने कहा कि जैसे सोन पापड़ी में एक परत पर दूसरी परत चढ़ी होती है, ऐसे ही बीजेपी की एक झूठ की परत के ऊपर दूसरी परत चढ़ा दी जाती है। मैंने अभी आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की सोन पापड़ी बनाती है, एक परत के ऊपर दूसरी परत झूठ की चढ़ा देती है। और आप शायद रहे होंगे और आम लोग इस बात को महसूस कर रहे थे और जानते थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, मतदान होगा, उसके बाद महंगाई बढ़ जाएगी। डीजल, पेट्रोल और गैस की महंगाई से केवल उन चीजों की महंगाई नहीं बढ़ती है, बल्कि बड़े पैमाने पे हर चीज की महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। इधर सुनने में आया कि हवाई जहाज की यात्रा भी महंगी होगी और कई एयरलाइंस ने मना कर दिया कि फ्यूल बहुत महंगा हो गया, इसलिए एयरलाइंस को उन रूट्स पे नहीं चला पाएंगे। ये महंगाई का ही असर है। मुजफ्फरनगर पहुंचे बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण ने समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों पर गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हालांकि उन्होंने इन अटकलों को खारिज भी नहीं किया है। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमने तो कुछ कहा नहीं है, लोग कहते हैं। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को गुंडा बताया है। विनेश फोगाट ने गोंडा में कुश्ती चैंपियनशिप के आयोजन को लेकर भी सवाल खड़े किए। आज से 1 महीने पहले रेसलिंग फेडरेशन द्वारा एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया गया, रैंकिंग टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है वो गोंडा यूपी, जहाँ पे बृजभूषण का घर है, उसका खुद का प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। वहाँ पे मेहनत करने वाले हर खिलाड़ी को उसका हक मिलेगा। ये बड़ा नामुमकिन और बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। कौन रेफरी किसकी मैच में जाएगा, कौन रेफरी कितने पॉइंट्स देगा, कौन मैच चेयरमैन कहाँ पे बैठेगा, किसको जितवाना है, किसको हरवाना है, वो सब बृजभूषण द्वारा और उसके लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैट के ऊपर फैसला हर खिलाड़ी की मेहनत के बेस पे हो, ना कि किसी गुंडे बदमाश द्वारा जो वो जिसको चाहता है जितवाएगा, जो जिसको चाहेगा हरवाएगा। दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। नितिन नवीन से मुलाकात की है केशव प्रसाद मौर्य ने। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में दोनों की मुलाकात हुई है। विनोद तावड़े से भी मुलाकात की चर्चा हो रही है। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, नितिन नवीन की केशव प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात हुई है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में ये मुलाकात हुई है और मुलाकात की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है।